मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल मैकटॉम। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है कस्टम्स टैरिफ एक्ट कैसे आया और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरा ब्लैंक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से लिख रखा हूँ, ठीक है। तो कस्टम टैरिफ एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज क्या करते थे कि ब्रिटिश के ज़माने में, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई वो क्या करते थे, बेसिक ड्यूटी लेके आए एक पर्टिकुलर जनरल रेट पे, जहाँ पे कभी कभार वो क्या 10% लगाते थे, कभी कभार वो एबॉलिश कर देते थे, फिर वही 10% लगाया, फिर वही उन्होंने 7.5 किया। तो उसको पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट की जरूरत पड़ती थी, और वहाँ पे एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कस्टम्स का टैरिफ एक्ट बनाने का सोचा। तो उन्होंने पहला क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक टैरिफ रिवीजन कमेटी को बनाया, जो वो डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर एक कमोडिटी के ऊपर कितना टैरिफ यानी कि कितना रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए वाइल इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। समझ रहे मेरी बात? तो ये सिनेरियो जो था, उसके तहत वो कमेटी ने रिकमेंड किया कि ब्रसल्स का जो कॉपरेशन मूवमेंट है, ब्रसल्स ट्रेड नोमेनक्लेचर ऑफ कस्टम्स कॉपरेशन जो काउंसिल है, CCN, CCN जिसे कहते हैं, उसके तहत हम अपने इंडिया में उसको एडॉप्ट करते हुए उसके हिसाब से ये नोमेनक्लेचर लेके आए, जिसे हम BTN कहते थे, यानी कि ब्रसल्स टैरिफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जिसमें क्या था, 6 डिजिट का एक पर्टिकुलर कोड था, जिसके तहत हर एक कमोडिटी वाइज उनको डिवाइड किया हुआ था, जिसमें हर एक कमोडिटी के हिसाब से कितना % ड्यूटी उस पर्टिकुलर पे लगता था, पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर इन पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि अपने केस की बात करूं तो इंडिया में। तो ये सिनेरियो बनाया गया। फिर कस्टम्स टैरिफ एक्ट को पास किया गया 1975 में, और उसको इफेक्ट में लाया गया 1976 में। किसके तहत? BTN के तहत वो बनाया उन्होंने, ओके। CCN जो 1976 में आया था, 76 से जो था, तभी से ये चला हुआ आ रहा था। बट इंडियन गवर्नमेंट को 1986 में एक शेड्यूल पास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर BTN को रिप्लेस करते हुए उन्होंने नया एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लेके आए, जिसे हम कहते हैं आज की लैंग्वेज में HSN कोड, यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, जो है 8 डिजिट के ऊपर बेस्ड। पहले था 6 डिजिट के ऊपर बेस्ड था, पर्टिकुलर कमोडिटी वाइज उनका डिस्क्रिप्शन, और किस पर्टिकुलर HS कोड के ऊपर कितना % ड्यूटी लगता था, वो 6 डिजिट का था। फिर वो उन्होंने इंडिया में HSN के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया 1986 में, और उसको 1975 के एक्ट में ही रिप्लेस कर दिया HSN, ओके। तो ये HSN में क्यों ये लेके आए? क्योंकि उसको जो टैक्स पर्पसेस थे, जो आइडेंटिफाई करें कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर उसको कितना रेट लगाना है। यहाँ पे तो क्या था, बेसिक्स थे कि भाई बेसिक्स में 6 डिजिट का HS कोड है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, सो उसके हिसाब से ये सब चीजें हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं कि भाई कर्टेंस है, तो कर्टेंस में भी किस तरह के कर्टेंस हैं। तो BTN में क्या था, ठीक है कर्टेंस है, तो कर्टेंस के ऊपर सपोज स्पेसिफिक रेट फिक्स था, तो वो उस हिसाब से ड्यूटी चार्ज किया जाता था। HSN में क्या है, कर्टेंस है, कर्टेंस कौन से हैं, सिल्क के हैं, कॉटन के हैं, कॉटन के हैं, तो कॉटन में कौन से मटेरियल के हैं। सो उसको एग्जैक्ट करते हुए अच्छे से उन्होंने हार्मोनाइज सिस्टम में ये सब चीजें अच्छे से बनाई, और किस तरीके से वो पर्टिकुलर पे ड्यूटी का रेट चार्ज करेंगे वो स्पेसिफाई किया HSN ने। गॉट इट? तो ये एक बरोबर अच्छे से प्लान रेडी बन गया 1975 में, यानी कि 1986 में उसको रिप्लेस किया HSN ने। गॉट इट? तो ये
ये क्या था, कस्टम टैरिफ एक्ट की बुनियाद बन गई थी अच्छे से। बट उससे पहले हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू कैसे हुआ अपनी इंडिया में। तो इंडिया में बेसिक क्या था, जैसे ही 1962 कस्टम्स एक्ट आया था तभी बेसिक्स जो ड्यूटी थी 5% थी। 5% के हिसाब से इंडिपेंडेंस में तभी इंडिया को क्या जरूरत थी कि बाहर से इंपोर्ट को हमको कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि फॉरेक्स जो रिजर्व्स थे, बाहर के जो फॉरेन करेंसी थी जो बाहर इंपोर्ट करेंगे सपोज कोई बंदे, तो उनको फॉरेन करेंसी देना रहेगा बाहर। तो फॉरेन करेंसी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया, तो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के लिए, और क्यों ये बढ़ाया, बिकॉज कि भाई अपनी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको हार्म ना पहुंचे। हार्म इन द सेंस कि भाई अगर से कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बेचेगा तो अपनी इंडिया की जो वो प्रोडक्ट होगा वो तो चलेगा ही नहीं, तो बाहर वाला ही चलेगा। गॉट इट। तो उसको टैकल करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी और नई नई 2-3 तरह की ड्यूटीज इम्पोज कर दी, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दी। यानी कि कौन सी थी, ऑक्सिलरी ड्यूटीज और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज करके इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। और किस किस प्रोडक्ट के ऊपर 100% से लेके 300% तक उन्होंने ड्यूटीज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रोथ जो है टैक्सेस की बढ़ती रही। 71 की बात करूं तो 524 करोड़ तक की जो इनकम थी वो सिर्फ ड्यूटीज से आती थी। ओके, तो आगे इंक्रीज हुई वो 81 में 3350 करोड़ हुई। 92-93 में ये बढ़ के 25,500 करोड़ तक बन गई, जो 32% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। मीन्स 32% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिर्फ इसी इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस से आता था। ठीक है, गॉट इट। तो ये एक्सप्लेनेशन था मेरा, टैरिफ एक्ट कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने चेंज की, कौन सा नोमेनक्लेचर लेके आए। पहले 6 डिजिट वाला था, फिर उसके बाद 8 डिजिट का एप्लीकेबल किया, मीन्स लेके आए, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर ग्रोथ कैसा था रेवेन्यू का अपनी इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए ताकि अपना जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़े। गॉट इट। तो ये पर्टिकुलर एक वीडियो था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।